अब ये तनाव है क्या, एंजाइटी है क्या? दबाव है। जो थोड़ा सा एवरेज बच्चा उसको पास होने की, जो मीडियोकर है उसको थोड़ा 70-80% लेके आने की, जो 90% पे बच्चा उसको डिस्ट्रिक्ट टॉपर करना है, स्टेट टॉपर करना है, वहाँ भी कम्युनिकेशन गैप आएगा, बच्चा आपसे दूर होता चला जाएगा, अपनी बात वो नहीं बता पाएगा। भी स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ, जो 10th और 12th में है वो टीनेज में है, उसके फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सब चेंजेस हो रहे हैं। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आप क्रैमिंग की तरफ मत जाइए, आप कंसेप्ट की क्लैरिटी कीजिए। नमस्कार, न्यूज़ अड्डा देख रहे हैं आप लोग, और आज हम एक बहुत ही खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी बच्चे जो हैं, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो बच्चे प्री बोर्ड एग्ज़ाम से गुजर रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में उनके जो है बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वो चाहे 10th है चाहे 12th है, तो वो जो एग्ज़ाम जो है वो कई बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी की तरह होता है, और कुछ बच्चे जो है उसमें प्रिपरेशन के लिए भी कुछ विशेष जो है स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर उनके आएँ। और क्योंकि फर्दर भी जो है एडमिशन का प्रोसेस बड़ा कॉम्पिटिटिव है, तो आगे जाकर भी वो जो नंबर, जो मार्क्स है और जो आज प्रिपरेशन वो कर रहे हैं वो कल उनके काम आने वाली है। तो इस पूरे विषय पे कैसे बच्चे जो है स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, कैसे वो एंग्जाइटी को दूर रखते हुए अच्छे नंबर ला सकते हैं अपनी क्लास में, और कैसे पेरेंट्स क्या रोल निभा सकते हैं, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कैथल एमडीएन ग्लोबल स्कूल के जो प्रिंसिपल संत कौशिक जी हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, और उनसे आज विशेष बातचीत इस विषय पर करेंगे। सर, आपका स्वागत। जी, आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप एक गंभीर विषय लेकर आए हैं, और जो हमारे सभी विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ के विद्यार्थी नहीं, पूरी देश और दुनिया में जो है विद्यार्थियों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, जैसे आप हम चर्चा कर भी रहे थे कि अभी जैसे प्री बोर्ड चल रहा है, और कुछ ही दिनों में हम कहें कि जी प्रैक्टिकल और एग्जाम सब शुरू हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें। तो क्या कैसे बच्चे जो है, मतलब स्ट्रेस का भी टाइम बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि उससे मैनेज करते हुए कैसे अच्छे नंबर ला पाएं, तो क्या थोड़ा सा बच्चों के लिए? पुनिया जी, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि ये जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये कहाँ से आया है? अब जब हम पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन समय परिवर्तनशील है जी, और नई जनरेशन है, और पेरेंट्स का लाड प्यार भी बहुत मिलता है, और तो इन चीज़ों से क्या है कि, और एग्ज़ाम के डेज़ के अंदर स्ट्रेस जो है, एंग्जाइटी है, वो एक स्वाभाविक चीज़ है। और जीवन में बच्चों क्या, जिस व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म लिया है वो इस दौर से गुजरता है, और ये स्वाभाविक है। और परीक्षा के दिनों में अगर हम बात करें, तो परीक्षा के दिनों में तनाव, एंग्जाइटी और ये जो चीज़ें हैं वो एक नॉर्मल चीज़ है, इसको हम बहुत ज़्यादा हाइपर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आज मैं अगर एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा हूँ, आपका कोई इंटरव्यू हम ले रहे हैं, आपको किसी परीक्षा से गुजरना है, तो आपको भी थोड़ी सी चिंता होती है। तो वही चिंता बच्चों को है। ये बिल्कुल आपने सिंपल कर दिया, ठीक है ना, कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हम सब इस दौर से गुजरते हैं, बच्चों को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखो, अब ये तनाव है क्या, एंग्जाइटी है क्या? दबाव है। जो थोड़ा सा एवरेज बच्चा उसको पास होने की, जो मीडियोकर है उसको थोड़ा 70-80% लेके आने की, जो 90% पे बच्चा उसको डिस्ट्रिक्ट टॉपर करना है, स्टेट टॉपर करना है, पेरेंट्स का ये दबाव है। तो ये दबाव ही एक एंग्जाइटी के रूप में बच्चों के ऊपर आता है कि दबाव में क्या है, फिर नींद आनी बंद हो जाती है। कभी अब जो बच्चा थोड़ा सा मीडियोकर है, नीचे है, वो बहानेबाजी भी करने शुरू कर देता है। तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है। तो इस चीज़ से जूझना नहीं है बच्चों को, ये हम सबको एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन और आप लोगों के माध्यम से हम सब की जिम्मेवारी है कि बच्चे को तनाव मुक्त रखें। कैसे? अब देखो, कैसे तो एक प्रश्न, वैसे तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन कैसे का जवाब अगर हम कहें तो सबसे पहले हमें हर बच्चे की बच्चा यूनिक है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसकी। हर बच्चा 100% नहीं ला सकता। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बताऊं, परीक्षा एक माइलस्टोन है, जीवन को डिफाइन नहीं कर सकते परीक्षा से। बिल्कुल।
अगर कोई ये कहे कि एक बच्चा जो है 100% मार्क्स ला रहा है तो वो उसके जीवन की दशा और दिशा तय कर दी, और एक बच्चा अगर फेल हो रहा है या 60% है 70, मैं ये कहता हूँ 70% वाला बच्चा दुनिया में कुछ भी कर सकता है जी। एवरेज स्टूडेंट, उसके पास बहुत सारे स्कोप है। तो इसको हम परसेंटेज के साथ और बच्चे की सक्सेस और नंबर के साथ बच्चे को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए कैसे का अगर हम बात करें तो बच्चे को तनाव मुक्त रखने के लिए इन दिनों में विशेषकर वो सबसे बड़ी आवश्यकता है अभिभावक का, अध्यापक का और बच्चे का एक सामंजस्य होना चाहिए। उसको हमने समझना है जी। समझने के लिए सबसे पहले अगर बच्चा फेल होने वाला है, कोई बात नहीं, अब फेल तो शब्द ही खत्म हो गया है, अब वो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी, वो सब चीज़ें चली गई हैं, बच्चा यूनिक है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन हमें ये देखना है कि बच्चा किस लेवल के ऊपर है, उसको हमने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करवानी। साथ में जब आप अब आजकल सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन का टाइम है, रिवीजन प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं। अब उस समय बच्चे को ये लग रहा है कि मैं अगर प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स कम आए तो पेरेंट्स का भी रहेगा कि भाई इतने आप पीछे इतने मार्क्स थे अभी इतना कम हो गया। ये समस्या हर रोज़ हमारे पास आ रही है। अभी रिवीजन टेस्ट हमने लिए, बच्चों की परसेंटेज डाउन होगी जी। अब क्योंकि हमने जो पैटर्न अपनाया उसी सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से बच्चों को लिखने की अभ्यास कम हो गया है, तो चीज़ें धीरे धीरे वो फिर बच्चा एक बार थोड़ा सा तनाव में आता है। लेकिन उस समय हमारी जिम्मेवारी है बच्चे को संभालना, सहेजना, क्योंकि अल्टीमेट पूंजी है वो हमारी और हमारे देश की धरोहर है। उस धरोहर को बिखरने से रोकना है। जैसे पेरेंटिंग पे भी आ जाता है। हाँ देखो, पेरेंटिंग की बात है, पेरेंटिंग तो हर माँ बाप के लिए बच्चा अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है, तो वो हर माँ बाप अपने लेवल पे बहुत अच्छी पेरेंटिंग करता है, इस पे तो हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी उनको समय देना, आज जीवन बड़ा भाग दौड़ वाला है, पेरेंट्स के पास कम समय है, तो बच्चे से बात कीजिए जी। बात से ही समाधान, जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप आएगा बच्चा आपसे दूर होता चला जाएगा, अपनी बात वो नहीं बता पाएगा। भी स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ, कहाँ दिक्कत आ रही है, उनसे बात करें। एक चीज़ और सर, छोटा सा मतलब मेरा जी जी, कि जैसे आमतौर पे पेरेंट्स जो है वो मतलब उनके लिए एक परफॉर्मेंस ट्रैक करने का या चेक करने का एक इकलौता मीडियम होता है मार्क्स। जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब मार्क्स की, बिल्कुल। और जब भी पीटीएम आप लोग करते हो तो वहाँ पे भी अगर हम भी जो देखते हैं सामान्यतः भी कितने परसेंटेज के ऊपर है, और आप लोग भी नंबर ही शायद उसमें रखते हैं। नंबर भी रखते हैं। देखो वैसे तो एक स्कॉलिस्टिक अगर एरिया की बात करें तो उसमें एग्जाम एक बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का बिहेवियर। देखो एक बच्चा 90% ले रहा है, 99 ले रहा है, टॉपर कर रहा है, लेकिन उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसके अंदर सिविक सेंस डेवलप नहीं हुई, उसको देश के प्रति अपनी सच्ची ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाने का जज्बा, हाँ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ जो हैं उनको समझने का जज्बा भी हमें स्कूल से ही तैयार करना है। और ये पहली पाठशाला बच्चे की घर होता है, उसके बाद विद्यालय। आप भगवान राम और कृष्ण को आपने देखा होगा तो 6 साल की उम्र में ये जो पवित्र संस्कार हो जाता था उनका, और वो जो है गुरुकुल के अंदर जाते थे और गुरुकुल में पढ़ते थे। तो सबसे बड़ा रोल गुरु का है जी। और आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो बच्चे का और टीचर की जो जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी, मैं अपने टीचर को बोलता हूँ कि आप क्लास में 40 मिनट अगर हैं तो 40 मिनट में से कम 10 मिनट डायरेक्ट बच्चे के कांटेक्ट में रहिए। उसका घर के ऊपर क्या माहौल है, उसका प्रोग्रेस डाउन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, समझने की ज़रूरत है उसकी। देखो अब बच्चा जो 10th और 12th में है वो टीनेज में है, उसके फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सब चेंजेस हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट भी होते हैं और उन चीज़ों में बहुत सारा समय भी व्यर्थ कर देते हैं, तो उसको भी समझाना है कि इस चीज़ से कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम। और देखो जब तक हम बच्चे को टेक्निक टूल नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब बच्चा इन दिनों में क्या करे, सबसे बड़ी बात है वही उसी पे आ रहा था मैं, जैसे कि टाइम ही अब तो हम ये मान लें कि हमारे पास 2 महीने से भी नहीं है, 2 महीने नहीं है, अब तो प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल और फिर सीधा एग्जाम। तो मतलब इसमें वो जो ओवरऑल पूरे साल का वो है कि उसको कैसे बेटर तरीके से मैनेज कैसे करें। देखो सबसे बड़ी चीज़ है आजकल
समय है, अब हमारे पीछे के जितने भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस हुए जी। हैं उनको रिवीजन करें बच्चा प्रॉपर तरीके से। वो देखिए उनमें क्या हाँ बिल्कुल, सीबीएसई ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, वेबसाइट के ऊपर सब चीज़ें हैं। और हम तो बच्चों को क्या वेबसाइट है, जैसे वेबसाइट जो cbse.ac.in जो है उसके ऊपर जाएं, और एकेडमिक्स की एक वेबसाइट उसको सेपरेट किया हुआ है एकेडमिक्स के साथ। जी। तो उस पिछले साल के सारे प्रश्न पत्र डाले हुए हैं सीबीएसई ने, हर क्लास वाइज जो 10th और 12th के 10th और 12th के पूरे पिछले सालों के मतलब पेपर हैं, बोर्ड एग्जाम कैसे, और इस साल का भी एक फ्रेमवर्क डाला है कि इस प्रकार से बच्चों का एग्जाम आएगा इस साल पूरा, कि आपका बाइफरकेशन अभी लेटेस्ट आया है कि इंग्लिश के अंदर बाइफरकेट कैसे होगा, सोशल साइंस में। अब साइंस में पहले पेपर इकट्ठा ही आता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अलग अलग सेपरेट तरीके से जो उन्होंने डिवीजन, तो बच्चों को हम टाइमली सब चीज़ें बताते हैं जी। तो कहने का मतलब है कि सीबीएसई अपने लेवल पे, स्टेट बोर्ड्स भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अब क्विक रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स की तरफ बढ़ें, और चीज़ों को धीरे धीरे रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ पैदा करना है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आप क्रैमिंग की तरफ मत जाइए, आप कंसेप्ट की क्लैरिटी कीजिए। जब आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो अपनी भाषा में लिखेगा बच्चा जी। एक जैसे थोड़ा सा अंत में अगर मैं पूछना चाहूँ तो कि जैसे पेरेंट्स जब बच्चे को पढ़ता हुआ देखता है घर पे, वो कितना टाइम किताबें खोल के रख के बैठा हुआ है, मतलब पेरेंट्स के लिए एक टाइम कैलकुलेशन का टाइम वही होता है जी। आमतौर पे वो देखता है कि 2 घंटे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, 4 घंटे पढ़ रहा है कि नहीं। एक तो वो टाइमिंग क्या है, मतलब पढ़ने के लिए क्या कोई फिक्स ऐसे बच्चों को डिसाइड करना पड़ेगा। और एक पेरेंट्स क्या बच्चे को, मतलब अगर बच्चा 10th और 12th में है, क्या बच्चे को बोलने की ज़रूरत है, और क्या मतलब खासकर कुछ होते हैं पेरेंट्स जो डांट भी देते हैं उस टाइम पे अगर बच्चा बुक्स की तरफ नहीं जा रहा है, ट्रैक नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब उसका क्या? देखो 2 चीज़ें हैं। अब बच्चे को भी थोड़ा समझना पड़ेगा इस समय, वो अपना एक शेड्यूल बनाए जी, कि सुबह 4 बजे उठना है, प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। वही जो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो कि मुझे 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट्स के लिए सेल्फ, अब काम टीचर का नहीं है, पेरेंट्स का नहीं है, किसी का नहीं है, अब बच्चे की सेल्फ स्टडी के लिए टाइम है। वो अपने पूरे समय को बाइफरकेट करे प्रैक्टिकली, और 2 घंटे जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हाँ मेरा जो परसेंटेज यहाँ डाउन है उसके ऊपर काम करें, प्रैक्टिस करें। अब मैथमेटिक्स और साइंस 2 विषय ऐसे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा दीजिए जहाँ पर आपका थोड़ा सा शॉर्टकमिंग है। अगर आपके पास 4 घंटे हैं तो 2 घंटे इन 2 सब्जेक्टों को बिल्कुल दीजिए, तो बाइफरकेट करके आप आगे बढ़ेंगे। या फिर आप अपना भी देख सकते हैं कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, अपनी कमियों पे काम करना है। अपने बच्चा जब 6 घंटे अगर सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा है तो उसके पास डाउट भी आएंगे, तो डाउट के लिए टीचर के पास जाए कि मैंने ये एक यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ मैं वो आजकल पहले डाउट होता था तो बच्चे चाहे पड़ोसी के पास भी चले जाते थे पूछने, कोई अच्छा हमारा कोई सीनियर है, बिल्कुल, हमें पता होता था कि पड़ोस में बड़े भाई से पूछ लिया, बहन से पूछ लिया। आजकल क्या हो रहा है बच्चों के साथ कि जैसे ही क्वेश्चन आया, ये जैसे भी जहाँ भी फंसे तुरंत मोबाइल या टीवी। अब देखो मोबाइल और टीवी ठीक है, सब चीजें वो उसका समाधान है, लेकिन फिर वो खोलते ही चीजें बस वो दूसरी तरफ चले, वो रील स्क्रॉल होनी शुरू हो जाती हैं, तो वही उस चीज से बचना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगले 2 महीने बच्चे को मोबाइल से पेरेंट्स रिक्वेस्ट है उनसे कि उससे दूर रखें। ठीक है, शाम को 5 मिनट बच्चा अगर थोड़ा सा उसको भूख लगनी कम हो गई, नींद नहीं आ रही है, तो 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करें। और मेडिटेशन का सीधा तरीका है सांसों के ऊपर ध्यान दें, और पूरे दिन की जो घटनाक्रम है, आज क्या खोया क्या पाया, जो टाइम टेबल बनाया है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो उसके ऊपर काम करें, और अगले दिन उसको चुस्त दुरुस्त करें। एक तरीके से आपने वो निचोड़ भी बता दिया कि अगर स्ट्रेस या एंजाइटी है तो उससे मेडिटेशन जो है उसका एकमात्र साधन है। और मेडिटेशन जो है सांसों के ऊपर, हम अपने बच्चों को डेली यहाँ पे सुबह 5 से 10 मिनट संगीत के साथ मेडिटेशन कराते हैं। हमारा हर बच्चे को जानकारी है कि मेडिटेशन क्या है, रात को नींद नहीं आ रही है तो उसका क्या उपाय है वो हमने उनको बताया हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक कंपनी चाहिए होती है, कुछ बच्चे एकांत में पढ़ने वाले होते हैं, कुछ को कंपनी। अब कंपनी के लिए क्या है, मोबाइल, तो मोबाइल से दूरी रखें। लेकिन अब कई बार क्या है, संगीत भी एक बहुत बड़ी जो है एक बिल्कुल वो माइंड को पीस देती है। तो बच्चे अगर ऐसी स्थिति में है तो 5-10 मिनट ब्रेक लें
थोड़ा सा चिल करना भी जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ, और सुबह उठें, फिटनेस का भी ध्यान, फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है एग्जाम के दिनों में। वैसे तो हर व्यक्ति को जरूरत है, लेकिन बच्चे जब इन दिनों में हैं तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योगा करें। आसन के लिए जो मान लीजिए आप, आसन से शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम से मन की शुद्धि, और ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम अपने विद्यालय में तो नियमित रूप से कार्य करते हैं। तो मैं सबसे आपके दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान करें, बच्चों को फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, और उनको अपना जोड़ के बना के रखें, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को समझें, बातचीत करें। बातचीत बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा टाइम से सो नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है, आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चिंतित है। उसकी चिंता को दूर करना, पेरेंट्स को वो ट्रैक करने की, हाँ, वो जरूरी है, उसको नोटिस करने का मतलब बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम के दिनों में हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, तो बच्चे परेशान होके कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जो जीवन भर पेरेंट्स के लिए वो एक मतलब घाव का काम करता है। हाँ, तो इसलिए ऐसी परिस्थिति किसी अभिभावक के साथ ना आए, उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चों के साथ प्यार से बात कीजिए। हर बच्चा यूनिक है, परसेंटेज के पीछे मत भागिए, जो जितना जिसका पोटेंशियल है उसके ऊपर काम करें और आगे बढ़ें। जी चलिए, ये एग्ज़ाम जो होने वाले हैं अभी बोर्ड के एग्ज़ाम, उस पर क्या मतलब, वैसे तो सर ने ओवरऑल जो है सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रखा, कैसे पेरेंट्स और बच्चे जो है वो इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करते हुए कैसे अपनी प्रिपरेशन को जो है अच्छे से कर सकते हैं, और कैसे ये एग्ज़ाम में सिर्फ बात नंबर की और मार्क्स की नहीं है कि ओवरऑल जो एक पूरा बच्चे का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से बेटर हो। लेकिन इन 2-3 महीने में अगर जो हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेगा, शायद वो एग्जाम में नहीं बिल्कुल बिल्कुल करेगा। एक हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप, जैसे मैंने वो एकेडमिक्स की साइट्स की बात की, तो उस पे पिछले साल के जो टॉपर बच्चे हैं उनकी आंसर शीट अवेलेबल हैं। बच्चे को कैसे आंसर, टॉपर बच्चे की सीट्स हैं, तो उससे इतना बड़ा लाभ मिलता है बच्चों को कि हम कंटेंट क्या डालें। हाँ, बच्चे को सब कुछ पता है, लेकिन उसको सीरीज में कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब चीजें सीबीएसई ने इतना फैसिलिटेट किया। टीचर जो बता रहा है वो एक चीज है, और बच्चा जो करके टॉप कर रहा है, हाँ, वो अलग। बिल्कुल। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर हम ध्यान करेंगे तो बच्चा हमारा सबसे बड़ी चीज है, एक देश का आदर्श नागरिक बनना चाहिए, उसमें सिविक सेंस होनी चाहिए, और उसके अंदर अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के प्रति, समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड जब तक नहीं आएगा तो ये मार्क्स जो है मायने नहीं रखते। तो एक अच्छा नागरिक बनाना भी हम सबका दायित्व है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। और दर्शकों से भी एक अपील, निवेदन रहेगा कि आप अगर और अच्छे वीडियोज़ इसी तरह के देखना चाहते हैं, विशेषकर अभी एग्ज़ाम पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, और आगे जो आने वाला टाइम है उसमें कैसे बच्चा 10th और 12th में जो है, या उसके बाद 10th के बाद बच्चा क्या बेस्ट फील्ड चूज़ कर सकता है, और एआई जैसे अभी हमारे लाइफ में एक बड़ा चेंज जो आने वाला है, एआई को लेकर पूरे दुनिया में जो है हल्ला कहें आप मचा हुआ है, तो 12th के बाद जो बच्चे क्या कर सकते हैं, ये भी हम एक्सपर्ट से बातचीत जो आने वाले समय में हम इस पर भी वीडियो काफ़ी सारे बनाने वाले हैं। और उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक और शेयर करते हुए, और जो है कमेंट में अपनी राय भी जो है हमें ज़रूर देंगे कि और क्या बेटर हम लोग कर सकते हैं।